सहयोग, अगर मैं ये कहूँ एक बार पूरे इन दोनों महान व्यक्तित्वों की तारीफ बनेंगे साहब। पूरे देश में अगर हरियाणा पुलिस अव्वल है, हमारे हरियाणा में। मैं हूँ चिराग एकमत पोस्ट से, और आज हम यहाँ पर एसडीएम साहब और लोकेंद्र सिंह जो यहाँ के झांसी के एसपी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। हम उनसे जानेंगे इसके बारे में। सर, जैसा कि हम सबने देखा अभी कि आपको राह क्लब वालों ने सम्मानित किया, पहली बार ड्रोन से फूलों की वर्षा की गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि राह क्लब वालों ने जो आपको इतना मान सम्मान दिया है? नहीं, राह क्लब वालों ने बहुत सम्मानित किया है, और इससे जो हमारे पुलिसकर्मी इतनी गर्मी में धूप में हर जगह ड्यूटी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको आगे भी इसी प्रकार से अपनी ड्यूटी निभाने में एक हौसला मिलेगा। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राह क्लब में वैसे भी शहर के लिए काफ़ी अच्छी जो उनकी जो कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं, सब जगह वो सपोर्ट करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी से, जिनको अब किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि पूरी झांसी की जनता उनको जानती है उनके काम से। सर, पहले तो आपका नमस्कार कि आपको राह क्लब वालों ने इतना मान सम्मान दिया। सिर्फ राह क्लब वाले नहीं सर, कई क्लब वाले, कई लोग जो आपको सम्मान दे चुके हैं और जो देना चाहते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ से आपसे बहुत प्रसन्न है कि आपका काम करने का तरीका जो है ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रह करके आप काम करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी संस्थाओं ने इस संकट घड़ी में हमारा पूरा सहयोग दिया है, और मैं ये कहूँगा कि हमने कभी भी किसी पर कमी महसूस नहीं हुई। और उसी प्रकार से सभी संस्थाएं हमारी पुलिस अधिकारियों का भी, माननीय एसपी साहब का भी, और हमारा भी समय को बढ़ाते रहते हैं, सम्मानित करते रहते हैं। तो हम इनके सम्मान के ऋणी रहेंगे। और जैसे कि एसपी साहब ने बताया, सम्मान से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और हमें कोशिश रहेगी कि अभी कार्य, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी कार्य अधूरा है, बहुत दूर तक जाना है, और अगर कोरोना भारत को जिताना है तो हमें और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मेहनत प्रेरणा मेहनत करने की आप लोगों से मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहेंगे। सिर्फ हम लोग ही नहीं जो यहाँ खड़े हैं, पूरी झांसी की जनता एक सवाल पूछना चाहेगी। कुछ दिन पहले तक झांसी कोरोना से मुक्त था, हम ये कह सकते थे कि यहाँ घबराने वाली बात नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से झांसी की जनता में एक भय बना हुआ है, एक डर बना हुआ है, जिस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। उनको कुछ संदेश या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। नो डाउट थोड़ा सा झिझक सी तो है हमारे मन में भी कि बहुत ज़्यादा केसेज हो गए, लेकिन डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे हम पहले भी कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ रह के जीना सीखना पड़ेगा। अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि आप मेरे सामने तो आपको कोरोना है, मुझे आपसे बचना है। तो बचने के लिए 2-3 सूत्र जो हम हमेशा बताते हैं, जो हमने अभी भी बताए, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है, चेहरे पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और हाथों को सैनिटाइज या घर पे साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। सर, जैसा कि झांसी में 3 केस ऑलरेडी आ चुके हैं, हम ये चाहेंगे कि आगे केस ना बढ़े, सभी ये लोग आशा करते हैं। लेकिन अभी जो केस है, जो अभी सिचुएशन है झांसी की, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन कितना तैयार है? नहीं, जैसा कि हमारे कंटेनमेंट प्लान्स बनते हैं, उसमें हमारे सारी जो बाउंड्रीज वो सील कर देते हैं, जिससे कि लोग उससे बच सकें, वहाँ पे जो संक्रमित एरिया है। लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है, ज़्यादातर जो केसेज आए हैं वो बाहर से जो व्यक्ति लौटे हैं संक्रमित एरिया से, उनके केसेज हैं। तो उसके साथ साथ उनकी सैम्पलिंग जारी है, सभी लोगों की सैम्पलिंग जारी है, और ज़्यादातर केसेज एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसा कि एसडीएम साहब ने भी कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना भी एक तरीके से सीखना होगा। तो केसेस हो सकता है आते रहेंगे, पर हमें उसके साथ कैसे अपने आप को बचा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो हमारी प्रिकॉशंस हैं उनको रखना है, ताकि ये ज़्यादा ना फैले और कंट्रोल में रहे। तो ये थे हमारे झांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह एंड झांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी, जिन्हें अभी अभी राह क्लब वालों ने सम्मानित किया। और उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोरोना के साथ रहकर जीना सीखना होगा। उन्होंने एक चीज़ और बताई कि कुछ चीज़ों का पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जैसा कि राह क्लब ने ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक संस्थाओं ने विभिन्न अपने अपने स्तर पर
सभी का रिगार्ड्स किया है, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों। देखिए, इनके साथ साथ हमें डॉक्टर्स को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि ईश्वर का दूसरा रूप है हमारे लिए। वो भी सिविल्स में, प्रोफेशनल्स में दिन रात एक करके हमारे लिए लगे हुए हैं। तो इन सब की, जैसे कि हाई लेवल ऑफिसर्स भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बारी बारी आगे आकर कहा है कि इन कोरोना वॉरियर्स का जितना सम्मान किया जाए, जितना रिगार्ड्स किया जाए, वो बहुत कम है। तो मैं राह क्लब की ओर से और अन्य सभी संस्थाओं की ओर से इन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में एक मत पोस्ट के सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से सर्वेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वेश जी, आप हैं तभी हम सब कुछ लाइव देख रहे हैं। आपके विभिन्न प्रयासों से, सफल प्रयासों से हमें शहर की सूचना मिलती रहती है। आपको भी सलाम है, आपके जज्बे को भी सलाम है और आपके भाई चिराग को भी सलाम है। जय हिंद, जय भारत। योगेश चोपड़ा जी एंड शास्त्री जी हैं हमारे, कमल किशोर शास्त्री जी, जिन्होंने अभी राह क्लब की ओर से एसडीएम साहब को, लोकेंद्र सिंह जी को सम्मानित किया। अभी हम उनसे जानेंगे उनके उद्देश्य के बारे में, उनकी क्या भावना थी, उनको क्यों सम्मानित किया गया। सर, जैसा कि अभी हमने देखा, पूरी जनता ने देखा कि आप लोगों ने जैसे हम साधारण सम्मानित करते हैं वैसे ना करते हुए एक ड्रोन से, पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन से सम्मानित किया गया है, फूलों की वर्षा की गई है दोनों के ऊपर। तो ये एक्साइटमेंट जो है, जो ये आप सम्मानित करना चाहते थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एसडीएम साहब और एसपी साहब जिस तरीके से शहर को संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, और जो महामारी फैली हुई है उसके लिए भी जो इंतजाम वो कर रहे हैं, लगातार सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। और उनका जो कार्यशैली है उनकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मेहनती हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। और ऐसे समय में जो है उनका हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऑफिसर समाज के लिए काम करते हुए सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं उसके मन में भी थोड़ा बहुत ये आ सकता है कि समाज का मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इसकी और हौसला अफजाई करने के लिए समाज के व्यक्ति, हमारे जैसे संस्थाएँ आगे आकर उनका स्मृति चिन्ह भेंट करके और फूलों से उनको आदर देके, सम्मान देके, तो ये जताने की कोशिश है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे भी ऐसे ही वो करते रहें। समाज के लिए इतनी ही तत्परता दिखाते रहें, ताकि समाज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो हमेशा बैठे हैं। सारे लोगों को, सभी लोगों को, जनता को ये मालूम रहे कि हमारे ऊपर बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हर समय तैयार है। इसीलिए हमने ये कोशिश करी है कि उन्हें एक सम्मान दिया जाए, स्मृति चिन्ह देकर हमने उनको जो है सम्मानित किया है। और आगे के लिए भी जितना हो सकेगा, समाज में अंदर भी जितनी कोशिश होती है, हम बेसहारा बच्चे या स्टूडेंट्स, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स हमारे हैं, बहुत सारे कंपटीशन राह क्लब कराता रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के अंदर ज़रूरत रहती है, जिन चीज़ों की, जहाँ जहाँ गरीब बच्चे हैं उनको जर्सी वितरित करना या जूते वितरित करना, ऐसी कोशिशें हमारी लगातार चलती रहती हैं। तो ये थे हमारे राह क्लब के प्रेसिडेंट योगेश चोपड़ा जी, जिन्होंने एक टीम तैयार की हुई है राह क्लब के साथ, जो बहुत ही अच्छे काम कर रही है। बट फिर भी उन्होंने एसडीएम साहब को, लोकेंद्र सिंह जो हमारे एसपी हैं, उनको सम्मानित किया।